आज फिर से हम अपने उसी टॉपिक पे, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप हैं? क्या हमने अपने आप को परमेश्वर के वचन के आधारित या उसके लाइनअप हैं? इंग्लिश में हम कह सकते हैं, आर यू अलाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपने आप को रखते हैं? उसी के आज दूसरे भाग को हम देखने से पहले पिछले सप्ताह हमने देखा था यिर्मयाह नबी की पुस्तक से, और इस टॉपिक को हमने लिया है क्योंकि सारी आशीषों का स्रोत यही है। सारी आशीषों का स्रोत क्या है? परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञाएं हैं। और इस वचन में जो हमने पढ़ा था पहले पद से और उसके 8वें पद तक हमने इसको पढ़ा था, और इसके अंदर 3 बातें हमने सीखी थी। 3 बातें कौन सी? परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम में बसूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा। लेकिन दूसरी बात वो कहता है कि मैं तुम्हें वायदे के देश में लेके चलूंगा, जिस देश के अंदर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे ऐसा कहता है 11 के 4 पद से मैं पढ़ने जा रहा हूं, और ये कहता है, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो, और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उसे मैं तुम्हें को दूंगा, उसे पूरी करूंगा, और देखो वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो। ये जो 3 बातें यहां पे दिखाई देती हैं, पहली अभी 2 मैंने पढ़ी हैं। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई, और जो शपथ खाई कि मैं तुमको उस देश में लेके चलूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश को, उस वायदे को उसने क्या किया? पूरा किया। दूसरी बात उसने कही कि मैं अगर तुम इन आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें दी हैं इनको तुम मानो तो क्या ठहरोगे? तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना काफी नहीं है, लेकिन उसके जीवन में आज्ञाओं को मानना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो आधार है। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर के उस आज्ञाओं को में जीते हैं, उन आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आशीष यहां से शुरू होती है। आशीष का मूल यहां से चलता है कि हम जब उसके आज्ञा पालन में बन जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए दूध और मधु की धाराओं के लिए रास्ते को खोल देता है। पर प्रॉब्लम यही है, जैसा कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, लोगों का ध्यान है सिर्फ पहले सब कुछ हो और परमेश्वर की आज्ञाएं को मानना की जरूरत उनको ना पड़े। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने यह वादा किया, अपने वादों में वो सच्चा है और उन वादों से कभी मुकरता भी नहीं है। लोग मुकर जाते, पर बाइबल कहती है कि जितनी मेरी आज्ञाएं हैं, और शपथ भी कैसे करके बांधी उसने? कहता है यह कह के बांधी, मेरी सुनो। सबसे पहले जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना सीख लें, परमेश्वर की बात को सुनना सीख लें, और जो बात वो कहता है उसके अनुसार फिर हम आज्ञा पालन में भी चलना शुरू कर दें। और जब हम आज्ञा पालन में चलते हैं तो प्रियो, मैं आपको बताऊं, आज्ञा पालन हमेशा प्रॉस्पेरिटी को लेके आती है। आज्ञा पालन हमेशा सुरक्षा को लेके आती है। आज्ञा पालन हमेशा चंगाई और सामर्थ को लेके आती है। आज्ञा पालन हमेशा नए द्वारों को खोल देती है। आज्ञा पालन हमेशा आपको प्रभु के दिल के करीब रखती है। आज्ञा पालन इतनी ऐसे ही नहीं है।
लेकिन आज्ञा पालन हमेशा आपको बिल्कुल परमेश्वर के दिल के करीब रखेगी। क्योंकि यीशु ने, पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा कि दाऊद को मैं लेके आया, मेरी आज्ञाओं को साउल ने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। इसीलिए मैं किसको लेके आया? दाऊद को लेके आया, जो मेरे मन के अनुसार है। क्या आप और मैं आज ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के मन के अनुसार हैं? लेकिन ये तो तभी हो सकता है प्रियो, ये तो तभी कहा जा सकता है जब लोग अपने जीवन में आज्ञा पालन को ले आए। और जब हम आज्ञा पालन में चलेंगे तो मैं और आप परमेश्वर के मन के करीब होंगे, उसके मन के अनुरूप हो जाएंगे, हम उसको भा जाएंगे। आज लोग खूब लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते, पर क्या वो ये कह सकते हैं कि वो परमेश्वर के दिल के करीब है, या परमेश्वर उनके सम्मुख रहता है? दाऊद ने कहा, मैंने प्रभु को अपने सम्मुख रखा है ताकि मैं डिग ना जाऊं। मैंने अपने दाहिने रखा है ताकि मैं गिर ना जाऊं। और कहता, जब भी मैं गिरने को हुआ, उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे थाम, क्योंकि मैंने उसको अपने सम्मुख रखा है। तो हर बात में क्या हम परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हैं? सवाल तो यही पे खड़ा होता है, क्या हम परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हैं? और परमेश्वर को सम्मुख रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उसकी आज्ञाओं में बने रहना, उसके वचन में बने रहना। और यही तो है, जब हम उसके वचन में बने रहते हैं तब परमेश्वर मेरे और आपके सम्मुख रहता है। लेकिन तीसरी बात जो उसने कही थी, जो हमने सीखी थी, उसी के भेद को आज हमने थोड़ा सा यहां पे सीखा है। पर तीसरी बात जो उसने कही थी वो छठे पद से शुरू होती है, 6 से 8 पद तक। और वो कहता है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। और इसलिए यीशु नाम का प्रचार सारी दुनिया के अंदर किया जाता है प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जाओ और जाकर के लोगों को सुनाओ। और लोग सोचते ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? और वो भूल जाते हैं कि इसका कारण है परमेश्वर ने स्वयं आज्ञा दिया है, जाओ और जाकर के क्या करो, उनको चेले बनाओ और उनको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। और जो आज्ञाएं मैंने दी हैं, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उनको मानना सिखाओ। और जब मानना सीखेंगे तो वो बचेंगे। तब कहता है, जो प्रभु का नाम लेगा वो बचेगा। बिना आज्ञा पालन के सिर्फ नाम लेना ही काफी नहीं है। बिना आज्ञा पालन हम परमेश्वर के करीब नहीं हो सकते। बिना आज्ञा पालन हम परमेश्वर के ज़ाद नहीं बन सकते। अगर मैं और आप उसकी जागीर बनना चाहते हैं, अगर मैं और आप उसके अपने होना चाहते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है उसको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। जब अगर आप चाहते हैं कि यीशु के हाथ में आप आ गए हैं और आपको उसके हाथ से कोई छीन ना ले, तो जरूरी है जो आज्ञाएं उसने दी हैं उन आज्ञाओं में बने रहना, उसमें चलते जाना और उसमें बोल्ड होकर के आगे बढ़ना। उन आज्ञाओं को अपने सम्मुख रखिए, उस वचन को सम्मुख रखिए, हर पल में वचन को सम्मुख रखिए, हर पल में प्रभु को सम्मुख रखिए। और जब आप प्रभु को हमेशा अपने सम्मुख रखते हैं, आप कैसी भी जीवन के बीच में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियों के मध्य में क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है, वो तत्पर है। पवित्र आत्मा मौजूद होगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। और जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, वो उस जगह पे लेके चलेगा जो उसने आपके मेरे लिए तैयार की है। हालेलुया, हालेलुया। वो उस जगह पे लेके चलेगा जो उसने आपके मेरे लिए तैयार की है। आप और मैं नहीं जानते, बट ही नोस। लेकिन वो जानता है कि पिता ने कौन सी जगह आपके लिए तैयार की है। यहां तो हमने पढ़ लिया, उसने दूध और मधु की धाराएं इस्राएलियों के लिए तैयार की थी। उनको लेके तो गया, पर न जाने कितने लोग मर गए, कितने नाश हो गए बुड़बुड़ाने के कारण। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ दो,
सिर्फ क्या करना है? कुछ भी क्यों ना हो, मेरा प्रभु मेरे साथ है। और जब वो साथ है, न बीमारी, न समस्या, न गरीबी, न बेड़ियां, कुछ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। और जब आपका दिल ऐसा हो जाए, दिमाग ऐसा हो जाए, तो समस्या को भागना है। समस्या इसलिए मुंह उठाए कर रहती है क्योंकि हमारे दिल दिमाग में कुछ और चलता रहता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, किसी के शरीर में पेट खराब है या कुछ खराब है, तो हम क्या करते रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, खूब प्रार्थना कर रहे हैं, दवाइयां भी खा रहे, कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग आप कई बार सुनते हैं आपस में इन बातों को, पर आपके दिल दिमाग क्या कहते, मैं प्रभु का मंदिर हूं, और जब वो मुझ में बसता है तो कोई और बुरी चीज मुझ में बस नहीं सकती। इसलिए उसको जाना है यीशु के नाम में। और जब आप ऐसा करके कहेंगे तो उसको जाना पड़ेगा। वो जाति इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा दिल दिमाग कुछ और बोलता है और हम पढ़ते कुछ और है। तो जो हम पढ़ते हैं उसको अपने दिल दिमाग में ले आएं और तब प्रार्थना करें। और प्रार्थना ऐसी नहीं, प्रार्थना भरोसे की प्रार्थना। और जब भरोसे की प्रार्थना होगी उसके अंदर आशीष से आएगी, क्योंकि आज्ञा पालन आशीष को लाता है। आज्ञा पालन, मैं आपको बताऊं, अभिषेक को लाता है। हालेलुया। और जब अभिषेक आता है, वचन कहता है बंधन टूट जाते हैं। यस ने खोबारिया से जब अभिषेक आता है तो बंधन टूट जाते हैं। ना कोई बीमारी, ना कोई समस्या, ना कोई दुश्मन, कोई खड़ा रह सकता है आपके सामने, क्योंकि जब अभिषेक आता है। यीशु ने साउल को यही कहा, तेरे लिए कठिन है। क्या कठिन है? पैने पे लात मारना। पैने पे किसको? भोजपुरी में पैना किसको कहते हैं? तेज चीज को, ठीक है। लेकिन यहां पे हम किसको कहते हैं? यहां पे हम दूसरी चीज को कहते हैं, पर क्योंकि वो भोजपुरी का शब्द है जो पैना शब्द आया है बाइबल में। लेकिन आपको मैं बताऊं वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? जो हल के अंदर फाल होती है ना, नहीं कील नहीं होती, वो फाल होती है। वो ये चौड़ी जो होती है लगभग 3 इंच के आसपास, 2.5 से 3 इंच की, और वो बहुत तेज होती है, दोनों तरफ धार होती है। इसलिए यीशु ने कहा तेरे लिए पैने पे लात मारना कठिन है। इसलिए यीशु ने यह भी कहा, यूहन्ना में जब जाते हैं, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने क्या करा, निकम्मा जाना, उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरा का पत्थर ठहरा दिया। और ये वो कोने का सिरा का पत्थर है जिस पे वो गिरे उसको चकनाचूर कर देगा, और जो उस पे गिरेगा उसको पीस डालेगा। चाकू सेव पे गिरे या सेव चाकू पे गिरे, कटना किसने? सेव नहीं कटना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन वही दोधारी तलवार है। तो यीशु मसीह वही तलवार है जो दोनों तरफ से तेज है। अगर कोई उस पे गिरे तो उसको क्या कर देगा? क्या करेगा उसको? और जिस पे वो गिरे तो होना किसने है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रियो। इसलिए हम अपने दिल दिमाग को उस रीति से लेके चलें कि मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो दोधारी तलवार से भी चोखा है, जिसका वचन ताया हुआ है। भजन संहिता कहता है कि उसका वचन कैसा है? ताया हुआ है, हर एक गूदे गूदे को आर पार छेद देता है। आज वो आपको आर पार छेदना चाहिए। आज आपके जीवन के तार खुल जाने चाहिए। आज आपके जीवन के बंधन खुल जाने चाहिए कि यीशु ऐसे ही नहीं है, लेकिन उसकी आज्ञाओं में अगर आप जी गए, उसकी आज्ञाओं में अगर आप चलने लग गए और उसकी आज्ञाओं को आपने अपने सम्मुख रख लिया, तो कोई बीमारी, समस्या आपके सामने खड़े नहीं रह सकेगी। आमेन। आमेन। वो तब तक खड़ी है जब तक कि आपका माइंड, आपका दिल, आपका दिमाग नया ना हो जाए परमेश्वर के वचन के प्रति। और जब वो नया होगा तो नया आएगा, उसमें नया आएगा। और नया ये है कि वो आपका परमेश्वर है,
वो मेरा परमेश्वर है, वो आप में बसना चाहता है, और जहां वो है वहां पे आजादी है। हालेलुया, वहां पे आजादी है। क्या आज आपका परमेश्वर है, या सिर्फ कहने के लिए है? यदि वो है तो आपका परमेश्वर जब आपके साथ है तो बीमारी को दम तोड़ना है, आपके जीवन से हर एक बंधनों को दम तोड़ना है, हर एक कष्टों को दम तोड़ना है, क्योंकि मेरे यीशु में वो ताकत है प्रियो, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन। लेकिन तीसरी बात जो हमने सीखी थी, 6 पद से कहता है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूं। कैसे आया चिताता हुआ? दृढ़ता से। ऐसे वैसे नहीं, हल्के में नहीं कहा उसने, लेकिन पूरे शालीनता के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे अधिकार के साथ उसने कहा। क्योंकि यीशु के विषय में लिखा हुआ है, वो जब प्रचार करता था तो उनके पुर्णियों के समान नहीं करता था, फरीसियों के समान नहीं करता था, पंडितों के समान नहीं करता था, लेकिन बाइबल कहती है वो अधिकारी के समान करता था। और जब कोई अधिकारी के समान करे, अधिकार का क्या होगा? पालन होगा, उसकी आज्ञा का पालन होगा। और वो यीशु आप में बसता है। आपके शब्द आपके ना रहे, आपके शब्द आपके अंदर से यीशु के शब्द बन जाए। और जब आपके शब्द आपके नहीं होंगे, वो यीशु के शब्द बनेंगे। उसको होना है, उसको आज्ञा पालन में आना है। चाहे वो किसी भी चीज के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन उसको किस में आना है? आज्ञा पालन में आना है। और जब वो क्योंकि आप अधिकारी के समान आपको बोलना है। यीशु आप में बाहर नहीं है, यीशु आप में अंदर है। और जो आप में अंदर है तो वो अधिकारी के समान बात करता था, वो अधिकारी के समान बात करता है आज भी जो है। तो अधिकारी डर के बात करता है क्या? तो अधिकारी को कैसे बात करनी है? आप कैसे बात करनी चाहिए? आप अधिकार के साथ, क्योंकि वो आप में बसता है। आप उसकी देह हैं, मैं उसकी देह हूं। और जब मैं और आप उसकी देह हैं, देह को एक्ट कैसे करना है, देह को क्रिया कैसे करनी है? जैसे आत्मा कहे, जैसे आत्मा चलाए। और आत्मा कौन सी? यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा दब्बू नहीं है, पवित्र आत्मा अधिकार के साथ काम करती है। पवित्र आत्मा आग है, और जब आग चलेगी तो जिधर चलेगी क्या करेगी? जिधर चलेगी भस्म कर देगी। आपके शब्द ऐसे हो, जिधर चले उधर काम होता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बिना खोबारे में से देखे बेरिया सोने खड़ा यीशु। आगे कहता है, दृढ़ता से चिताता आया हूं, मेरी बात सुनो। आज भी परमेश्वर का वचन दृढ़ता के साथ आता है। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए दृढ़ता के साथ आ रहा है, चिताने के लिए आपको। और कहता है, मेरी सुनो। पर क्या आप सुन रहे हैं? क्या जो इसको देखेंगे वो सुनने के लिए तैयार हैं? यदि सुनने के लिए तैयार हैं तो चलने के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको मुझको चिता रहा है। हम दृढ़ता के साथ चिताए जा रहे हैं, अधिकार के साथ चिताए जा रहे हैं कि हम उसकी सुने। लेकिन वो क्या कहता है? 8वां पद क्या कहता है? परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया। आज भी बहुतों के कानों में परमेश्वर का वचन जाता है, लेकिन सुनते ही एक तरफ से सुनते और दूसरी तरफ से निकालते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जब सुनाया जाता है तो वो सुनाने के सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, लेकिन उसको अंदर बसाने के लिए है। भजन संहिता में लिखा हुआ है और कहता है इस बात को,
देख मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखने के लिए है, आपके हृदय में बस जाने के लिए है, ताकि आपके मेरे जीवन से पाप ना हो। यह पाप नहीं होगा तो क्या होगा? पवित्रता होगी। आप प्रिय होंगे परमेश्वर के, और जब प्रिय होंगे तो आप क्या कहेंगे? यीशु ने लाजर की कब्र पे क्या कहा ना? उससे पहले क्या कहा? वो तो कमांड है, वो तो अधिकार का इस्तेमाल किया कि हे लाजर बाहर निकला, लेकिन उससे पहले उसने कुछ कहा। और वो क्या कहा? उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठा करके अपने हाथ उठाए और क्या कहा? धन्यवाद कहा, हे पिता तेरा धन्यवाद, क्योंकि हमेशा तू मेरी सुनता है। बस हमेशा तू मेरी, इसका मतलब है तू हमेशा सुनता है, और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको होना है। हमेशा तू सुनता है, धन्यवाद दे दिया, लेकिन अब क्या किया? लाजर बाहर निकला। अथॉरिटी का इस्तेमाल। जब हमेशा सुनता है तो अब क्या करना है? अधिकार का इस्तेमाल करना ना, लेकिन हम अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं करते। ये क्या कहता है? परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। अगर हम अपने जिंदगियों में बीमारी समस्याओं को लिए चल रहे हैं, अगर हम अपने जिंदगियों में उन सारी बातों को लिए चल रहे हैं, तो आप ध्यान दें कि आपने अपने जीवन में क्या हट मना लिए? क्या ऐसे हट कर बैठे हैं कि हमें परमेश्वर की बात को नहीं सुनना है? लेकिन हट नहीं मनाना है, लेकिन दृढ़ता से उसने कहा मेरी सुनो। और जब जो सुनेगा वह जीवित रहेगा, जो सुनेगा वो जीवित रहेगा। तो जब मैं और आप उसकी सुन रहे हैं तो क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए। जब मैं और आप उसकी सुन रहे हैं और उसका वचन ताया हुआ है, जीवित है, और ऐसा वचन है जो दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो गूदे गूदे को आर पार छेद देता है, जब उसका वचन आप में जा रहा है तो अब भी क्या हट करनी है? क्या उतार फेंकिए अपने बंधनों को, तोड़ दीजिए उन बंधनों को, पुरानी सोच के बंधनों को, परिवार के बातों के बंधनों को, उन सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या कहती मुझे मतलब नहीं है, पर मेरे रिपोर्ट, यीशु की रिपोर्ट क्या कह रही है? जो सुनेगा वो जिएगा। किसकी सुन रहे हो आज? लोगों की या प्रभु की? वो प्रभु आपका परमेश्वर है, और जब आपका परमेश्वर है तो किसकी सुने? दुनिया के पास विचार हो सकते हैं, लोगों के पास विचार हो सकते हैं, पर आपके पास क्या विचार होना चाहिए? सिर्फ एक ही विचार है हमारे लिए। तो हमारे सम्मुख तो एक ही परमेश्वर है। पौलुस कहता है एक ही परमेश्वर है, और एक ही प्रभु है, और एक ही बिचवाई भी है। तीमुथियुस कहता है कि एक ही बिचवाई है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु यीशु मसीह आपका बिचवाई है, जब प्रभु यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, तो किसकी सुनो? किसकी सुनेंगे आप? किसकी सुनोगे आप? डॉक्टर तो बोलता है, वो बोलेगा, वो अपनी मेडिकल साइंस के अनुसार बोलेगा, लेकिन आपके पास क्या है? एक ही परमेश्वर हमारे सम्मुख सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? सिर्फ एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु, एक ही बिचवाई, और उसका नाम यीशु मसीह। और जब आपके पास वो है, फिर आपको एक्ट कैसे करना है? फिर आपको अपने जीवन में किस तरीके से चलना है? सोचिए मत,
उठ खड़े हो जाइए, उठ खड़े हो जाइए, क्योंकि वो कहता है मेरी सुनो। वो दृढ़ता से चिताता आया है, पर हम अब तक हो सकता है लोगों की बातों को सुन सुन करके हमने हठी बन गए हैं। अब तक हो सकता है हमने लोगों की बातों को अपने जीवन में ले ले करके हम उनके समान बन गए हैं, पर आपके सम्मुख तो एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु, एक ही बिचवई रहे, जिसने आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, जिसने आपके लिए अपने जीवन को दे दिया। हम कैसे चलना चाहते हैं यह आपको तय करना है। लेकिन यह कहता है परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया जिसके मानने को मैंने उन्हें आज्ञा दी थी, और उन्होंने न मानी। तीसरी बात खतरनाक है ये, आज भी लोग मान नहीं रहे, आज भी लोग सुन नहीं रहे, आज भी लोग परमेश्वर की बातों को सिर्फ क्या करते, बाइबल को सिर्फ हाथ में लेने के 100 पीस बन चुकी है। लेकिन परमेश्वर का वचन 100 पीस नहीं है। परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है। इसलिए उसने कहा कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर आप चुप हो गए तो परमेश्वर किसी और को उठा खड़ा करेगा अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। अगर आप ऐसे निठल्ले बन गए, बहुत शब्दों को, क्योंकि बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम सब के सब ऐसे निठल्ले बन गए जो परमेश्वर के वचन को लेकर के कुछ करने के लिए तैयार ना हो, तो परमेश्वर को आपको मेरी जरूरत नहीं है। वो किसी और को उठा लेगा, किसी और के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। किसी बच्चे को उठाएगा, किसी जवान को उठाएगा, किसी बुजुर्ग को उठाएगा, किसी अनपढ़ को उठाएगा। और जब उठाएगा तो मैं और आप जो पहले हैं ना, वो कहां चले जाएंगे? हम किन में होना चाहते हैं? हम किन में चलना चाहते हैं? आगे बढ़ करके चलना चाहते हैं? हम आगे बढ़ करके चलना चाहते हैं या पीछे चलना चाहते हैं? परमेश्वर ने आपको बढ़ने के बुलाया है। परमेश्वर ने आपको आगे लीडरशिप में बुलाया है। आगे उठ खड़े हो जाइए। छोड़ दीजिए उन बंधनों को, सबको छोड़ दीजिए, अपने जीवन के सारी उन बुरी अभिलाषाओं को छोड़ दीजिए, उन सारी गंद की बातों को छोड़ दीजिए। हो सकता है बुजुर्ग लोग कुछ कह रहे हैं, हो सकता है कोई पड़ोसी कुछ कह रहा है, हो सकता है कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास एक ही विचार हो, वो मेरे परमेश्वर का विचार है। और जब वो विचार होगा, जीवन को उठना है, जीवन को बढ़ना है। और जब आप ऐसे हो जाएंगे तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो जाएंगे। और जब आप ऐसे चलने लग जाएंगे तो जो सीधा चलता है वो सही मंजिल पे पहुंचेगा, और जो सीधा ना चले गलत जगह पे जाएगा। किसी भी जीवन की परीक्षा को जीवन पे भार ना समझ लीजिए, लेकिन उस परीक्षा को ये जान लीजिए कि आप उस सकरे रास्ते में हैं और आपको उसमें जीतना ही जीतना है। उस बंधन को ऐसा लीजिए कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और जब नया सीखने की ललक आप में होगी, ये चीजें आपसे दूर भागेंगी कि ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, दूर भागो इससे। और जितना आप नेगेटिव में जाओगे उनको मजा आएगा। आपको क्या करना है? पॉजिटिव ले लीजिए। गलत चीज आ रही है, पॉजिटिव ले लीजिए। सीखूंगा क्या चीज कह रही है, मेरे परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, और जब वो मुझ में है तो कोई बुरी बात मुझे जीवन में आएगी नहीं। अगर आने की कोशिश कर रही है तो सीखूंगा, परमेश्वर क्यों आ रही है, ये मुझे बता, कौन सा कारण है, और मैं इसमें भलाई को उत्पन्न देखूंगा, मैं अपने जीवन में भलाई को प्राप्त करूंगा। काश मेरे और आपके जीवन ऐसे हो जाए। काश मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति आती चली जाए, ऐसा भरोसा उत्पन्न हो जाए, और हम अधिकारी के समान बात करने लग जाएं, हम अधिकारी के समान अपने परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने लग जाएं। और जब ऐसा करेंगे प्रभु महिमान्वित होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना में चलें। पवित्र यीशु, आज हम तेरे चरणों के सम्मुख खड़े हैं, आज हम तेरे सम्मुख बैठे हैं पिता।
हमारी जिंदगी तेरे सम्मुख है पिता, अपने लहू में ढाप लीजिए। और जो कमजोर पड़ गए प्रभु, उनके बंधन यीशु के नाम से आज टूट जाएं। अज्ञानता के बंधन, इग्नोरेंस के बंधन, और प्रभु परमेश्वर वो बंधन जो लोगों के जीवन के द्वारा बांधे जाते प्रभु, वो सब भी यीशु के नाम से ध्वस्त हो जाएं। और पिता तेरे बच्चे तुझ में आजादी और आनंद में प्रभु बढ़ते चले जाएं, और उद्धार की रोशनी में प्रभु आगे बढ़े पिता। और हम तुझको अपने सम्मुख रखें प्रभु जी, और प्रभु अपने सम्मुख से तुझे कभी प्रभु जी हटाए ना, ताकि प्रभु हम तेरे विरुद्ध पाप ना कर सके। आज जो कुछ हमने सुना है उस वचन को हम अपने हृदय में लेते पिता, आज हमारे जीवन में इसको लिख दीजिए, ताकि हमेशा हमारे सम्मुख रखे और हम कह सकें कि मैंने यहोवा को, मैंने अपने यीशु को अपने सम्मुख रखा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना कर। मेरे दाहिने रहे मेरे यीशु, और मेरी अगुवाई कर, मेरे हाथों को थाम ले प्रभु परमेश्वर। काश हम सबकी यही प्रार्थना हो जाए प्रियो, यीशु के नाम से प्रभु जी। आज ये वचन हर एक के दिलों में प्रभु बैठ जाए, ताकि प्रभु हम जीवनों को बदलते हुए देख सके पिता। जीवनों में प्रभु जी एक लीडरशिप क्वालिटी को देखे पिता। जीवनों के अंदर प्रभु परमेश्वर कोई भी कमजोर होकर के पीछे न जाए, लेकिन सबके सब आगे बढ़ते चले जाए यीशु जी। अब तेरा बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा और चंगा करने वाला हाथ एक एक शरीर आत्मा प्राण के ऊपर जाए पिता, और यीशु के नाम से जिसके अंदर जो समस्याएं, जो बीमारी की आत्मा कर रही है, जो प्रभु परमेश्वर यहाँ पे है, ऑनलाइन है, यीशु के लहू की सामर्थ में इसी घड़ी यीशु के लहू में, और बी हील्ड इन जीसस माइट नेम, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। Let your fire fall upon them, Lord. And Lord Father, यीशु के नाम से कंप्लीट डिलीवरेंस इसी समय आ जाए, सिर से पैरों तक, गूदे गूदे के अंदर, चाहे कोई भी बीमारी का नाम इनके पास क्यों ना हो, चाहे कोई भी इन्फेक्शन का नाम इनके जीवन में क्यों ना हो, ओ प्रभु परमेश्वर, चाहे रिपोर्टें क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हर एक रिपोर्टें ध्वस्त हो, हर एक इन्फेक्शन ध्वस्त हो, हर एक प्रभु परमेश्वर बीमारी का नाम ध्वस्त हो, और मेरे यीशु का नाम इनके जीवन में महिमान्वित हो सके। पवित्र आत्मा पूरा पूरा कब्जा कर लीजिए, एक एक जीवन को प्रभु जी, एक एक जीवन के ऊपर पूरा कब्जा कर लीजिए, और तेरी अग्नि इसी समय एक एक को प्रभु छुए, और सबके जीवन से सारी गंदगियां, सारी बीमारियां, इन्फेक्शन और कमजोरियां ध्वस्त होती चले जाएं, और आज से नए जीवित ओ प्रभु परमेश्वर तुझ में एक अधिकारी के समान तेरे प्रभु वो बच्चे जो तेरी आग से प्रभु भरे हुए हों प्रभु जी, ये प्रदर्शित होते चले जाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कर, सबके संग रहे। एक एक जिंदगी को मैं तेरे चरणों में समर्पण कर देता, और जितने लोगों के लिए आज प्रार्थना की गई प्रभु, जो यहाँ पे नहीं है प्रभु जी, जो प्रार्थना धन्यवाद के शब्द कहे गए, उन सबों को भी आशीषित कर। विशेष तौर से प्रभु जी इस बुजुर्ग इस समय प्रभु हम अपने बुजुर्ग आंटी के लिए, एस्तर आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बुजुर्ग में आप संभाले प्रभु, और सारे फीवर की आत्मा को हम छिड़कते और बांधते हुक्म देते, उनके शरीर से दम तोड़े, और प्रभु तेरी बेटी तुझ में उठ खड़ी हो जाए, और प्रभु तेरा बल इसी समय उनके शरीर आत्मा प्राण में आ जाए पिता। पवित्र यीशु अपने महिमा कर, और इस समय प्रार्थना प्रभु परमेश्वर, जितने लोग आज नहीं है प्रभु, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता, ताकि वो संगति में अपने आप को रखने वाले हो जाए, ताकि तेरा नाम ऊंचा किया जाए। सारा आदर महिमा आपको देते, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमेन आमेन।